इसमें बोतल में चाहिए, बोतल में। अरे तो डाल दो ना। ना ना ना, अरे लोकल के यहाँ में डाल दे, गाड़ी की टंकी में डालेगा, बोतल में। अच्छा अंकल डाल दो। ना ना ना, बोतल में नहीं, तो टंकी में डालेगा। हाँ टंकी में गाड़ी बंद कर, बोतल में नहीं। ठीक है समझ गया, तो टंकी में डाल लोगे। हाँ टंकी में डाल, पक्की बात है। टंकी में डाल लोगे। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे लो अंकल, ये आए लोग। क्या भैया है ये? क्या है? ये क्या है? तुमने क्या था? टंकी में डलेगा थे, तो गाड़ी की टंकी तो है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो लेता भैया, गाड़ी सही होना। गाड़ी तुमने क्या कहते हैं? गाड़ी की टंकी में डालूंगा। बात तो सही है। तो गाड़ी की टंकी गाड़ी के ऊपर ही तो होगी। ये तो तुम टंकी उठा ले। ये भी मेरी गलती है भाई, मेरी गलती। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। खीरा, गाजर, मूली बर्गर में। हाँ, बर्गर में कौन डालता है? सही कह रही है। याद में देखो बना है ये। शर्म नहीं आती सड़क पे कचरा फेंकते हुए? मैं कहता हूँ कौन है, सामने आओ। ऐसे कोई नहीं आएगा। अरे चांदी का चमचा किसका गिरा है? चांदी का चमचा ये मेरा है। तेरा है? परिसर में एक सदन होता है जहाँ पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी बता दे। कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से, तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। तो इसलिए ये सभी सदस्यों को मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आएगी तो ये सिर्फ जो सदन चल रहा है ये सदन नहीं है, पूरा परिसर ही सदन है। ये कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, भी बजट दिया चले लगे चेक नहीं। जो राम मंदिर का व्यापारीकरण किया जा रहा है। क्या बोला तूने? अरे मोदी का विरोध करते करते आप का विरोध करने लगे। सुनो, यही बात है। आप एक इतने बेशर्म पत्रकार हो, गजब बेइज्जती है। इतने निर्लज पत्रकार हो, आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हो। अरे सुन तो लो यार, अरे तुम पत्रकार हो ही नहीं, तुम भाजपा IT सेल के दलाल हो और वही बर्बागिरी कर रहे हो। मोदी जी कराएंगे आपका क्या सांप लोटरा कलेगा। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है। जो घोषित लक्ष्य थे, बहुत मजा आएगा। एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं। क्या था फिर? नोट बदली था। अच्छा, इस देश में 13 करोड़ घरों में टॉयलेट बन गए। पैसा कहाँ से आया? हमको नहीं पता। 9.5 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शन चला गया। पैसा कहाँ से आया? हमको कुछ नहीं पता। आप ये कह रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका पैसा नोटबंदी के पैसे से आया? गुड क्वेश्चन। उससे बहुत फायदा हुआ है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर ये GDP क्यों गिर गई इतनी? GDP का गिरना उड़ना कई और चीजों पे है। अबे साले, खुद मोदी जी ने कारोबारियों से कहा, तारीफ मत करिए, खुलकर आलोचना करिए, सही सही फीडबैक दीजिए। मोदी जी की यही खासियत है। पर GDP, हाँ ठीक है, लेकिन पूरे विश्व की GDP गई है। किसके जमाने में बना था गाना? हमारे जमाने में बना था। हमारे जमाने में बना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। मिर्ची लगी। हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? हम तुम्हारे पापा हैं। कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? हमको नहीं पता। मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी? कितने दिन जेल में रहा था? पत्रकार था वो। तो रुको जरा। यही वो देश है जहाँ पर एक वक्त ऐसा आया था जब काला अखबार भी निकला था, और उस दौर को बताने की जरूरत नहीं है। यही वो दौर है जब स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। दलाल! अब ये मत कहिएगा EVM में गड़बड़ी है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, ये भी नहीं कहूंगा। वादा किया है तो वो वादा पूरा हुआ है। मोदी जी की गारंटी है। ले लो, और 2 करोड़ तो मैं रोजगार ले लो। मैडम
अरविंद केजरीवाल की मकान सबको मिलेगा। मैंने आज मैं इनका जो मैनिफेस्टो आया है वो इसी में लेके आया था। दुगनी होगी। की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। चुप कर बे कुत्ते। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। कौन है? बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। अभी बता है भाई, अभी बता है। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। बिना न्योते के ISI को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने? क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? टप मालूम ना। हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। पूरा युग बदल चुका है। कुछ समझे दया। नॉलेज और इंफॉर्मेशन के आधार पर दुनिया का नेतृत्व होने वाला है। हम 21वीं सदी खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। तो रुको जरा। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है। अच्छा, हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं।